नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। होली के मौके पर रंग बिरंगी तैयारियां हो रही हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में खुशियों का रंग हो। आज हम एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसके जीवन में खुशियों का रंग तब आएगा जब उसकी एक बहुत ही छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। 16 साल की खुशबू डॉक्टर बनना चाहती है। इसके लिए वो साइंस पढ़ना चाहती थी। उसे 10वीं की कक्षा में 399 मार्क्स भी आए, फिर भी उसे साइंस पढ़ने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। उसका भाई तो साइंस पढ़ सकता है, लेकिन बहन नहीं पढ़ सकती। आखिरकार खुशबू को आर्ट्स में दाखिला करा दिया गया। न्यूज़ 18 पर खुशबू ने अपनी दुख भरी कहानी बयां की। आज भी मेरे और मेरे भाई में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा। तो क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई के आधार पे या बहुत नहीं, सब कुछ के आधार पर। सब कुछ के आधार पर भाई लोग के पूरा फ्रीडम है पढ़ने के लिए। हाँ। और बहन लोग को नहीं है। हम लोग को फोन भी नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। फोन भी नहीं दिया और जाता। इतना दूर तो आना विश्वास नहीं है नहीं। कि फोन पे कहीं ना कुछ दूसरा चीज करने लगे। और इतना दूर भी पढ़ने आने नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग जिद करके आते हैं। और जब हम मैट्रिक में थे तो मेरी माँ बोली कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो। अच्छा। नहीं तो नहीं। मेरा 399 आ गया। 400 प्लस में तो टॉप कर देता है लोग। हाँ, तो 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया। हाँ। उसी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे। बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 बोली थी और 399 आ गया इसलिए साइंस नहीं देने को मिला। अरे बाप रे। अरे अरे कोई नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये धीरे धीरे होगा सब। आपको साइंस लेने का मन था नहीं? कोई बात नहीं। अभी ये दौर बदल रहा है ना। हम लोग तो बस, हमारे साथ कुछ इस तरह की चीजें होती थी ना, तो हम लोग यही सोचते थे कि जब हमारा दौर आएगा तो हम लोग ये गलती नहीं करेंगे, है ना। आप रोइए मत, एकदम दिल मजबूत करके रखाइए। एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करता है तो फोन नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, आप बस ये तय कर लीजिए कि आपको जो मिला है ना उसमें आप बेहतर करके दिखाएंगे, है ना। और ये विश्वास जीत के दिखाएंगे। देखिए, वही हम अभी उन्होंने बोला ना कि एक दिन के लिए जू फ्री कर दिया जाता है, एक दिन के लिए जो है वो चिड़िया खाना फ्री कर दिया गया, पार्क फ्री कर दिया गया। आजादी उससे नहीं मिलेगी, महिला दिवस उससे नहीं होगा। महिला दिवस तब होगा जब पार्क जाने देने से पहले और जू जाने देने से पहले जो है हम लोग को 10 बात नहीं सुनने को मिलेगा। हम लोग को अभी भी अपना दौर याद है। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग को अभी अपना, जब हम लोग कभी एक बार कहीं घूमने जाने का मन होता था ना, तो ऐसे हम लोग के साथ व्यवहार होता था जैसे लगता था कि हम लोग घूमने नहीं, घर से भाग। वैसे देखिए, आर्ट्स भी पढ़ना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन खुशबू की ये ख्वाहिश है कि वो साइंस पढ़े। हालांकि न्यूज़ 18 की टीम खुशबू के घर पहुंची हुई है और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा लाइव जुड़ी हुई हैं खुशबू के घर से। हम आपको सीधे उनके साथ जोड़ते हैं। विनीता, सबसे पहले तो आप वहां पहुंच चुकी हैं, आपने वहां के सब कुछ हालात जो है वो देखे हैं, माता पिता खुशबू के वहां मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए और ये जानिए कि आखिर ये शर्त क्यों रखी गई थी कि 400 ज्यादा मार्क्स आएगा तभी साइंस पढ़ सकती हो। तो हम विनीता से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खुशबू के घर की तस्वीर है। न्यूज़ 18 की टीम खुशबू के घर पहुंची है और खुशबू ने दिल खोलकर अपनी बातें न्यूज़ 18 पर रखी। महिला दिवस के मौके पर न्यूज़ 18 की तरफ से भाभी जी मैदान में प्रोग्राम जो आप देखते हैं, उनमें जो होस्ट हैं नेहा निहारिका, वो महिलाओं के मुद्दों पर बातचीत कर रही थी और तभी खुशबू अपनी बातें रखती हुई भावुक हो गई। और विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता, जरा खुशबू के माता पिता से भी आप बातचीत कीजिए और ये जानिए कि आखिर लड़की अगर है वो तो साइंस क्यों नहीं पढ़ सकती। बिल्कुल शिप्रा, ये जानने की हमने कोशिश भी की। इनका साफ तौर पे कहना है पढ़ाना चाहते हैं, पैसे नहीं हैं। हालांकि खुशबू 3 बहन है, 2 भाई है। दोनों भाई ने साइंस से पढ़ाई की है और तीनों बहन आर्ट्स पढ़ रही हैं। यही वजह है कि खुशबू का दर्द छलक पड़ा है। उनके माता पिता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले माँ से बात करेंगे, क्योंकि खुशबू का कहना है माँ ने नहीं पढ़ने दिया, सिर्फ 1 नंबर कमाए इस कारण। खुशबू की माँ है आप। खुशबू रो रही है, तकलीफ में है कि साइंस पढ़ना चाहती थी लेकिन वो पढ़ नहीं पाई। तकलीफ तो है। वैसे विनीता, मैं चाहूंगी कि आप उनकी मम्मी से बात करेंगे, लेकिन पहले आप जरा खुशबू से, सबसे पहले आप उनसे बात कीजिए और ये जानिए कि खुशबू अब क्या चाहती हैं।
बिल्कुल, खुशबू भी हमारे साथ है। खुशबू थोड़ा इधर आ जाओ। खुशबू, जैसा आपने कहा कि 3 बहन 2 भाई हो, दोनों भाई ने साइंस से पढ़ाई की, आप आर्ट्स से पढ़ रही हो, दुखी हो, क्या चाहती हो आप अब? मुझे भी साइंस से पढ़ना था, बस यही चाहते थे। 1 साल अभी आपका आर्ट्स वाला निकला है। हाँ, 1 साल बाकी है। 1 साल बाकी है। हम्म, अभी भी उम्मीद है कुछ चमत्कार हो जाएगा, सपने पूरे होंगे। हाँ। जो आपका वीडियो हमने टीवी पे दिखाया है, आप उसमें बोल रही हैं कि लड़का और लड़की में भेदभाव होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पैसों की कमी, माँ बाप उतने समर्थ नहीं होते हैं इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं। आपकी माँ ने भी कहा कि लड़का खुद से कमा कर पढ़ लेता है, बट लड़की को कहाँ भेजेंगे पढ़ाई कराने। क्या लगता है कि यही एक मुख्य कारण है? नहीं, जैसे लड़की को इसलिए नहीं बाहर छोड़ा जाता है, उन लोग को लगता है कि लड़की जाएगी बाहर तो बिगड़ जाएगी, जिसके कारण मेरा इज्जत खराब हो जाएगा। लड़का तो कुछ भी करेगा तो इज्जत नहीं ना खराब होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा ही होता है, गांव में तो ऐसा ही, लड़का कुछ भी करे तो उनका इज्जत नहीं खराब होगा, लेकिन लड़की घर से बाहर बिना पूछे भी जाए तो उनका इज्जत खराब होता है कि बिना पूछे कहाँ गई थी। लड़के कुछ भी करेंगे तो इज्जत खराब नहीं होगा। लड़की पर बहुत सारा सवाल भी उठता है। अभी भी आपके घर में भी ऐसा माहौल है? पूरा गांव में ही है, मेरा गांव भी तो मेरा मतलब यही पे है ना, तो इसमें भी वैसा होता है। साइंस सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि लड़की हो आप? शायद पैसा की कमी था और लड़की भी है। एक बात बताओ, आपने कहा कि आपके दोनों भाई ने साइंस से पढ़ाई की है, तो क्या उस समय वो काम करते थे या घर से पढ़ाया गया? नहीं, कभी कभी काम करते थे, नहीं तो ज़्यादा फोकस उनका पढ़ाई पर ही था। अभी क्या माँ बाप बोलते हैं? माँ कह रही है दुखी है वो। हाँ, तो दुखी तो होगी ही ना। पापा को पता था ना कि वो इतना नहीं कमा पाते हैं, लेकिन सपने उन्होंने आपके लिए देखे। हाँ, इसीलिए तो पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं कि कोई जो पापा होते हैं बेटी के लिए सपना नहीं देखते हैं, पढ़ाते नहीं, और मेरे पापा सपना देखे और हमको बताया कि तोहरा हम डॉक्टर बनाएंगे, इसीलिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। आर्ट्स पढ़ोगी तो डॉक्टर नहीं बन पाओगी? नहीं बन पाएंगे। यही तकलीफ है? हाँ, यही तकलीफ है। यही चीज आपको रोने पे मजबूर कर रही है? एक बात बताओ, हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम मुहिम भी चला रहे हैं कि खुशबू को पढ़ाना है, लेकिन अगर अब जिस तरीके से आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, मन लग रहा है पढ़ने में, पढ़ाई कर पा रहे हो आप? नहीं, मन तो नहीं लगता है। बचपन से ही मैथ और साइंस के पीछे भागे, मुझे अभी आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ज्यादा तकलीफ क्या देता है? माँ बाप का विश्वास आप पे नहीं है, ये ज्यादा तकलीफ है, या गरीबी है, संसाधन का अभाव है, ये ज्यादा तकलीफ दे रहा है? सब कुछ है, गरीबी भी है और विश्वास क्यों रहेगा। क्या होता है कि गांव की लड़कियां पापा जो उम्मीद करके बाहर भेजते हैं, और गांव की लड़कियां जो बिगड़ जाती है, पढ़ती नहीं है और बाप का जो है बदनाम करते रहती है। इसी के कारण शायद मेरे पापा भी और मम्मी भी नहीं पढ़ाना चाहती होगी। ये लग रहा है कि इस तरह का जो ये माहौल है ग्रामीण क्षेत्रों में कि लड़की बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, इस कारण कई लड़कियों के सपने टूट रहे हैं। हाँ, बहुत सारी लड़कियां का सपना टूटा होगा और बहुत सारी लड़कियां बिगड़ भी गई हो, अपने पापा को भी सपना तोड़ी होगी। शायद उनको छूट मिला होगा तो वो पापा को भी सपना तोड़ी होगी। खुशबू बिगड़ने वाली नहीं लग रही? नहीं बिगड़ने वाले हैं, पढ़ने वाली है। हाँ। अभी हम लगातार आपकी खबर को भी दिखा रहे हैं। आपने खुद देखा कि कैसे हम मुहिम चला रहे हैं कि खुशबू को पढ़ाना है। लग रहा है कि खुशबू अब पढ़ेगी? हाँ, पढ़ना है खुशबू को? हाँ, पढ़ना है। पापा ने क्या प्रॉमिस किया था आपसे कि अभी साइंस नहीं पढ़ो? कब पढ़ेगी खुशबू साइंस? जब हम 11th में एडमिशन करवाए तो पता चला कि भैया आर्ट्स क्या नाम लिखवा दिया है आर्ट्स में, तो पापा से बोले पापा हमरा साइंस पढ़ला है, आर्ट्स नहीं पढ़ला है। तो कि अभी साइंस पढ़ ले, आर्ट्स पढ़ ले, कि जब भैया के नौकरी लगतो तब तोरा डॉक्टर बना देबो। कि अभी पढ़ना है, भैया के नौकरी लगतो तो आराम से तू पढ़िए साइंस लेके। सुना ये चीज तो बुरा लगा था उस वक्त? बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। रोई थी? रोएंगे क्यों नहीं। खाना खाई थी उस दिन? नहीं। तकलीफ तो आज तक होती है, तो उस दिन सोचिए कितना तकलीफ हुआ होगा जिस दिन पापा बोले थे कि नहीं आर्ट्स लो, आर्ट्स पढ़ो। 10वीं में कितने अंक आए थे खुशबू के? 399। माँ ने क्या कहा था? घर का उम्मीद था कि 400 प्लस लाओ तो साइंस आराम से पढ़ सकती थी। हाँ। लेकिन नहीं आया तो 399 लाके साइंस नहीं पढ़ा जा सकता है? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, खुशबू ने कहा कि 400 लाओगी तो साइंस पढ़ोगी, तो क्या उस समय पैसे आ जाते? हम कहाँ बोले कि 400 हो।
ये तो कह रही है कि 400 लोगी तो साइंस पढ़ाएंगे। नहीं बोले जब पैसे न रहती तो 400 500 लेती तो कहाँ से हमारा जितना सकान रहे उतने भर हम चलती भाई। 400 लिए तक एक नंबर में कम रहे। हाँ। 400 भी लाती तो नहीं पढ़ाती साइंस। नहीं सकाने नहीं रहती तो कहाँ से पढ़ाई। खुशबू के पापा भी हमारे साथ हैं जिनका सपना है कि खुशबू डॉक्टर बने। आपका सपना पूरा करना चाहती है और कहीं ना कहीं जो इसकी आंखें नम है वो इस कारण है कि अब पापा का सपना पूरा नहीं कर पा रही है। आपको पता था कि संसाधन का अभाव है, फिर भी आपने सपना देखा कि बेटी को डॉक्टर बनाना हम बोले थे कि भाभी भाई सबके कमाए लगेगा ना तो तोरा हम डॉक्टर बना देंगे। अब कमाएगा लोग तब ना, कमाता तब बनाइए देते इसको, कहने कि भाभी कमाए तोरा डॉक्टर बना के छोड़म, कमाएगा भैया सब तब बोले थे हम इसको। 8वीं क्लास में अगर अभी आर्ट्स पढ़ेगी तो फिर कैसे साइंस पढ़ेगी? मतलब कब? अब साइंस नहीं पढ़ेगा तो हम कॉलेजों में बोले थे कि साइंस करवा ले भाभी, तेज बहुत है, सब तो मोबाइल लेके पढ़ती है। मतलब आर्ट्स में एडमिशन चलिए विनीता, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ जी खुद जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये न्यूज 18 की तरफ से हम मुहिम चला रहे हैं और खुशबू की कहानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। खुशबू जो साइंस पढ़ना चाहती हैं लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। देखिए, जहाँ तक लड़की की पढ़ाई है, बिहार सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, स्कॉलरशिप है, यूनिफॉर्म है। अब किस कारण से खुशबू साइंस नहीं पढ़ पाई है, ये तो मैं खुद खुशबू को कभी बुलाऊंगा, तो होली के बाद मैं उससे मिलूंगा और उससे जानकारी मैं खुद लूंगा और क्या समस्या हुई साइंस नहीं पढ़ने के, ना क्यों नहीं साइंस पढ़ पाई, इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा। और यदि खुशबू साइंस अभी भी पढ़ना चाहती है, अभी तो 11वीं में ही है जैसे मुझे जानकारी मिली है जी, तो हम लोग व्यवस्था कर देंगे। तो मैं खुद खुशबू से मिलूंगा अगला सप्ताह। नहीं बिल्कुल, वो बता भी रही हैं सर कि उनके जो माता पिता हैं उन्होंने भी बताया कि थोड़े पैसों की आर्थिक कमी है और इस वजह से हम उन्हें साइंस नहीं पढ़ा पाए। देखिए, पैसे की कमी के कारण ऐसा कुछ इशू नहीं होना चाहिए। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो मैं खुद खुशबू से बात करके मिलूंगा और फिर इसका समाधान निकालेंगे। तो सर क्या साइंस में दाखिला मिल जाएगा खुशबू को, हम ये उम्मीद करें? मुझे जानकारी नहीं है, मुझे केवल छोटा सा क्लिप मैंने देखने को मिला है। जी जी, तो मंडे या ट्यूसडे में खुशबू को बुलाऊंगा कार्यालय में और एक बार मैं बात करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ खुद हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि वो खुद खुशबू से मुलाकात करेंगे और क्या समस्या है वो भी जानेंगे। हमारे साथ विनीता बड़ी जुड़ी हुई हैं, उनके पास हम लौटेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 पर आज एसीएस एस सिद्धार्थ ने यह बयान दिया है जिसमें कहा कि मैं खुद खुशबू से मिलूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की न्यूज 18 बिहार झारखंड खुशबू को लेकर जो मुहिम चला रहा है उस पर देखिए अब रिस्पांस भी सामने आ चुके हैं। एसीएस एस सिद्धार्थ की तरफ से कहा गया है कि वो खुद खुशबू से मिलेंगे और क्या समस्या ये जानने की कोशिश करेंगे। विनीता, देखिए खुशबू के लिए अच्छी खबर ये जरूर है क्योंकि शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ खुद अब खुशबू से मिलेंगे, तो आप उन्हें एक खुशखबरी जरूर दे दीजिए। अब बिल्कुल शिप्रा, खुशबू के लिए और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जिस तरीके से हम मुहिम भी चला रहे हैं कि खुशबू को पढ़ाना है और उस मुहिम का असर भी दिखने लगा है क्योंकि खुद शिक्षा विभाग के एसीएस ने कहा है कि वो इस मामले में खुद देखेंगे और होली के बाद वो खुशबू से बातचीत भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। खुशबू, आपकी जो बातें हैं, आपका जो दर्द है अब वहाँ तक पहुँच गया है और शिक्षा विभाग के एसीएस ने कहा है कि आपसे वो मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपको साइंस पढ़ाया जाए, कैसे आपके सपने पूरा किया जाए। ठीक है मैम। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। न्यूज़ 18 की जो वो खबर थी भाभी जी मैदान में है, उसमें आपने अपना दर्द बयां किया। आपको उम्मीद था कि जो एक अंदर की बात है, जो एक तकलीफ है, ऐसे वो आपके सपने पूरा करा सकता है? नहीं उम्मीद था, वो तो मुझे दर्द हुआ तक तो रो दिए, मुझे उम्मीद नहीं था कि मतलब वो मेरे सपने भी पूरा कर सकते हैं। अभी क्योंकि अभी लग रहा है अब खुशबू को पढ़ाना है और खुशबू पढ़ेगी अब। यस। तो अभी अगर साइंस में आपका दाखिला हो जाएगा तो फिर आप डॉक्टरी की तैयारी करोगे? हाँ, डॉक्टर का ही तैयारी करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं साइंस से पढ़ रही हूँ। खुशी होगी? बहुत खुशी होंगे। दर्द कम होगा? हाँ होगा ही ना। देखिए शिप्रा, अभी चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। अभी सिर्फ जैसा कि हमने बताया है
कि खुशबू की जो बातें हैं शिक्षा विभाग के एसीएस तक पहुंची है। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले को देखेंगे, खुशबू से मुलाकात भी करेंगे। खुशबू खुश नजर आ रही है, कह रही है वो साइंस पढ़ेगी क्योंकि डॉक्टर बनना है, सपने पूरे करने हैं। खुशबू ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक छोटा सा इंटरव्यू जिसमें उसने अपने दिल की बात कही, उसने अपने दर्द को बयां किया। हर लड़की के दिल में कुछ ना कुछ दर्द अगर छुपा होता है, वो अचानक से किसी अपने को देखकर या फिर कोई उससे प्यार से बात करे तो वो कह देती है। खुशबू ने बिल्कुल भी वैसा ही किया और आज खुशबू बिल्कुल विनीता, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए बहुत सारी खुश भी है। जो लड़कियां होती हैं वो दिल खोलकर अपनी बातें कह भी नहीं पाती हैं। खुशबू के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो खुलकर अपनी बातों को बता पाई। उन्होंने बताया, इनफैक्ट वो ये भी बता रही हैं कि उनके पूरे गांव में ऐसे भेदभाव जो है लड़के और लड़कियां में किए जाते हैं, जबकि हम अब 2025 में जी रहे हैं और अभी भी अगर ये समस्या समाज में बनी हुई है तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल शिप्रा, सोचने वाली बात है क्योंकि जिस तरीके से अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो वाकई भले ही लोग कहे कि बेटा बेटी सामान्य है, लेकिन पढ़ाना हो, काम करना हो, बाहर भेजना हो, कहीं ना कहीं लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बेटी है बाहर कैसे भेजेंगे, बेटा है भेज देंगे, बेटी है कैसे पढ़ाएंगे क्योंकि इसे दूसरे घर जाना है, बेटा है पढ़ाएंगे क्योंकि बेटा हमारे साथ रहेगा। अभी भी लोगों की मानसिकता ऐसी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। खासकर खुशबू जहां रहती है वहां सिर्फ इसके घर में नहीं, खुशबू की दो बहनें भी वहां पे विनीता मुझे नजर आ रही हैं। अगर आप उनसे ही बातचीत कीजिए और जानिए कि अब उनकी बहन क्या खुश हैं, क्योंकि उनकी छोटी बहन, उन दोनों को तो आर्ट्स पढ़ाया गया, क्या उनके भी कोई सपने थे, वो भी कुछ पढ़ना चाहती थी। अब खुशबू साइंस पढ़ रही है तो क्या उन्हें खुशी मिली है? अब खुशबू दोनों भाई साइंस पढ़े, आपकी दो बड़ी बहन दोनों ने आर्ट्स पढ़े, एक की शादी भी हो गई है। उनके भी कुछ ऐसे सपने थे जो अधूरे रह गए। उनके सब साइंस पढ़ना चाहती थी क्या? मुझे नहीं पता, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, बहन बस पढ़ाई की, बस उनका शादी हो गया। आपने बचपन से सपना, मतलब 10th में थी तब से सपना देख रही थी कि साइंस पढ़ना है? हाँ। चलिए विनीता, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हमारे साथ महेश्वर हजारी जी जुड़े हुए हैं। महेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज देखिए न्यूज़ 18 की तरफ से मुहिम चलाया जा रहा है, खुशबू को पढ़ाना है। बिहार की एक लड़की जो पढ़ना चाहती है साइंस, उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई साइंस वो पढ़ पाई क्योंकि वो एक लड़की है। देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के जो महिला सशक्तिकरण का है, नारी सशक्तिकरण का है, उसी का दिशा में ही है। जब वो लड़की 400 नंबर का था तो 399 लाई, इस पर वहाँ के जो कटअप मार्क्स होता है क्या है। नहीं बिल्कुल महेश्वर जी, ये तो सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी, लेकिन अभी भी समाज के अंदर एक भेदभाव वाली बात कही जाती है। जैसा खुशबू भी बता रही थी कि उनके गांव में अभी भी ऐसा है कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनके बीच में भेदभाव माता पिता करते हैं। आपको लगता नहीं कि इससे भी थोड़ा बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है और बेटी तो अभी प्रतिभाशाली है। हर एक परिवार में बेटी ही ऐसी है प्रतिभाशाली जो सब काम करने के लिए आगे रहती है, इसलिए उसको एकदम प्रायोरिटी पर करना चाहिए। और हम लोग बात करेंगे माननीय मंत्री से, शिक्षा विभाग से, और इस लड़की को एडमिशन होना चाहिए। यदि कुछ साइंस में पढ़ना चाहती है तो साइंस में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का सरकार का है जो महिला सशक्तिकरण हो, बच्चियां पढ़े, तो ये तो स्वाभाविक बात है। जब बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसको एडमिशन होना चाहिए। सर, तो क्या आप न्यूज़ 18 पर ये भरोसा बता सकते हैं कि हाँ इस जो खुशबू है उसका दाखिला साइंस में हो जाएगा? क्योंकि अभी भी वो कह रही हैं कि अगर मौका मिला तो पढ़ेंगी। एकदम अभी बात करेंगे हम लोग, बात करके। सर, उसे साइंस लेकर डॉक्टर बनना है, क्या ये माना जाए कि खुशबू का सपना पूरा हो जाएगा? और जब उसको गार्जियन कहा 400 नंबर लाना है, 399 ले आई जी, कम बड़ी बात नहीं है, इतनी हिम्मत वाली है। हाथ देखे हैं, स्वभाव देखे हैं, वो पढ़ने वाली है, प्रतिभावान है, और मैं समझता हूँ उसको हमेशा लोगों को प्रशंसित करना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़े। तो मैं भी बात करूंगा, बात करके उसको हर संभव कोशिश करेंगे एडमिशन हो।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश्वर हजारी जी और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि वो खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री महेश्वर हजारी का ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, बच्ची का एडमिशन होना ही चाहिए, उन्होंने कहा। और अब कहीं ना कहीं खुशबू के लिए जो मुश्किलें आ रही थी वो अब धीरे धीरे हटती हुई नजर आ रही है। विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, देखिए, हमने बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी जी से भी बात की, उन्होंने भी ये कहा है कि देखिए बेटा बेटी में अब कोई फर्क नहीं है और वो 399 नंबर लेकर आई है, इसका मतलब वो बहुत प्रतिभाशाली हैं और ये आश्वासन मिल रहा है कि उनका दाखिला साइंस में हो जाएगा, यानी मान लिया जाए कि खुशबू के सपने पूरे होने वाले हैं। बिल्कुल शिप्रा, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो शिक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे, इस मामले को उठाएंगे, क्योंकि खुशबू प्रतिभावान है और 400 अंक माता पिता ने लाने के लिए कहा, 399 लेकर आई, खुशबू पढ़ने वाली है। खुशबू, बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी भी आपके पढ़ाई को लोहा माने, उन्होंने कहा कि प्रतिभावान है खुशबू, पढ़ेगी खुशबू को साइंस पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। एक खुशबू, एक गांव की खुशबू, एक गरीब परिवार की खुशबू, जिसकी बातें अब शिक्षा विभाग तक जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से कई कल्याणकारी योजनाएं कन्याओं के लिए चलाई जा रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कन्याओं के लिए विशेष काम करते हैं, चाहे साइकिल योजना हो, तमाम योजनाएं हो, उसमें एक बिहार की बेटी। चलिए विनीता, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार के मदन सहनी जी जुड़ रहे हैं। मदन सहनी जी, स्वागत है आपका। और देखिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड ये मुहिम चला रहा है खुशबू को लेकर, क्योंकि खुशबू के जो दर्द भरी बातें हैं सभी के दिल को छू गई और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो एक लड़की है इसलिए वो साइंस नहीं पढ़ पाई। क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि इस बच्ची को पढ़ाया जाएगा? नहीं, ये जिम्मेदारी की बात नहीं है, ये पढ़ना चाह रही है और लगभग बिहार में तो माहौल ही बना है ना, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत माहौल बना है और बेटी बहन तो पढ़ाई के तरफ रुझान बढ़ा ही है। रही बात खुशबू का, तो उनको अगर साइंस पढ़ने का इच्छा है तो साइंस में क्या कठिनाई है। और साइंस तो कोई पहली लड़की है नहीं जो पढ़ना चाहती है, हजारों लड़की है जो साइंस पढ़ रही है। अब इनका इच्छा है तो इनकी इच्छा के लिए हम लोग जरूर प्रयास करेंगे और इनका हम लोग जो है डिटेल लेंगे होली के बाद और इनको हम लोग साइंस पढ़ाने में जरूर सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। मदन सहनी जी, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। जो माता पिता हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर बनाने में जो पढ़ाई का जो खर्च आता है वो काफी ज्यादा आता है, तो क्या ये भरोसा? सच्चाई यही है कि बिहार के अंदर, हम वैसे पूरे देश में ये माहौल होगा, लेकिन बिहार में अब पढ़ाई के लिए चाहे साइंस पढ़े, मेडिकल पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, पैसे की अब कोई आवश्यकता नहीं, सरकार हर तरह से उसमें सहयोग कर रही। व्यक्तिगत रूप से हम लोग कह रहे हैं कि इसमें जो भी सहयोग होगा करेंगे और सरकारी स्तर पर तो सहयोग मिलता ही है। उनको हम लोग जरूर डिटेल जानकारी करेंगे होली के बाद और उनको जो सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे और उनको पढ़ने में मदद करेंगे। साइंस उनका इच्छा है तो साइंस में ही हम लोग मदद करेंगे। मतलब ये समझे कि जो खुशबू चाहती हैं उनका सपना जो है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो जाएगा? मदन जी, जरूर पूरा होगा, पढ़ाई तो उनको करना है, सहयोग हम लोग करेंगे। शुक्रिया मदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मदन सहनी बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने भी आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है, उनकी तरफ से बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी सहयोग है वो खुशबू को दिया जाएगा, खुशबू के लिए हम प्रयास करेंगे। खुशबू को पढ़ना है तो व्यक्तिगत तौर पर जो भी सहयोग उनसे हो सकेगा वो करेंगे ही और हम खुशबू को पढ़ाने में मदद करेंगे। देखिए विनीता, न्यूज 18 की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है और सभी इस खबर को जैसे ही जान रहे हैं तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि खुशबू पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें पूरी मदद मिल जाएगी। बिल्कुल शिप्रा, न्यूज 18 की खबर का असर भी हो रहा है। जो हम मुहिम चला रहे हैं कि खुशबू को पढ़ाना है वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। एक के बाद एक जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि होली के बाद खुशबू से मिलेंगे। खुशबू पढ़ना चाहती है, अगर साइंस तो पढ़ाया भी जाएगा। और एक बड़ी बात है, सिर्फ खुशबू के लिए नहीं, उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि गांव के लिए भी। और
खुशबू भी इस बात से जरूर खुश होगी। एक के बाद एक बिहार सरकार के कई मंत्री बोल रहे हैं कि खुशबू से मिलेंगे होली के बाद, खुशबू को साइंस पढ़ाएंगे, क्योंकि बिहार में कई लड़कियां साइंस पढ़ रही है। खुशबू पढ़ेगी तो क्या बदल जाएगा? बदलेंगे तो बहुत कुछ, जैसे मतलब खुशबू अगर पढ़ ले तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, सपने पूरे होंगे। एक खुशबू तो हमारे सपने पूरे होंगे, हमारे घर के लड़कियां बाहर निकलकर पढ़ भी सकती है, और जो गांव की लड़कियां छोटे छोटे उम्र में खाना बनाती है, शायद वो खाना ना बनाकर पढ़ेगी और उसके माँ बाप पढ़ाएंगे। ठीक है विनीता, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, खुशबू से हम और बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ लेसी सिंह बिहार सरकार की मंत्री जुड़ रही हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लेसी जी, ये खबर हम चला रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। महिला दिवस के मौके पर खुशबू ने अपनी बातें कही थी कि वो साइंस नहीं पढ़ पाई क्योंकि उनकी माता ने कहा था कि 400 से ज्यादा नंबर लाओगी तभी साइंस पढ़ सकती हो। मैम, क्या ये समझा जाए कि आप सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी खुशबू को? देखिए, खुशबू को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बिहार सरकार ने महिलाओं को और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और सरकार जरूर विधि सम्मत होगा तो जरूर सरकार इसको देखेगी और विचार करेगी। मैम, जिस तरीके से खुशबू का जो बयान सामने आया था, जब वो बोल रही थी तो काफी भावुक हो गई, बहुत रोती बिलखती भी नजर आई, और उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़के और लड़कियां हैं उससे बहुत भेदभाव होता है, अभी भी समाज में ये सब मौजूद है। लगता है कि इसको लेकर कुछ जागरूकता कुछ अभियान चलाया जाए, लोगों को बताया भी जाए। ये तो सामाजिक अभियान भी होना चाहिए, हर एक घर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम लोग तो एक महिला है, और महिला होने के नाते तो हम लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में है तो जरूर करते हैं, लेकिन सरकार, हमारी सरकार संवेदनशील है महिलाओं को लेकर, महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर, उनके पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था की है, चाहे नौकरियों में आरक्षण हो। और इस जो खुशबू का जो दर्द है और जो वो आगे बढ़ना चाहती है, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सरकार यहाँ बिहार की बेटियों के साथ। तो क्या ये माना जाए कि खुशबू को मदद मिल जाएगी लेसी जी? जरूर, विधि सम्मत होगा तो सरकार देखेगी, हम लोग देखेंगे और विचार होगा। शुक्रिया लेसी जी, जरूर विचार करेगी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, मंत्री लेसी सिंह की तरफ से भी कहा गया है और यह आश्वासन दिया गया है कि खुशबू पढ़ना चाहती हैं, खुशबू हिम्मत ना हारे, खुशबू के साथ हैं और खुशबू को पूरी मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे भी बढ़ाता जाया रहेगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे साथ विनीता लगातार बनी हुई हैं, खुशबू के साथ विनीता मौजूद हैं। तो खुशबू, विनीता देखिए, जिस तरीके से खुशबू ने जो बातें कही वो बातें हर किसी को छू गई, और यही वजह है कि सभी खुशबू की मदद को लेकर कह रहे हैं। और लेसी जी ने तो कहा है कि हिम्मत नहीं हारना है खुशबू को। शिप्रा अभी खुशबू से बातचीत कर रही थी, खुशबू ने साफ तौर पे कहा है कि बहुत बड़ी बात है कि उनके लिए लोग सोच रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए लोग सोच रहे हैं। लेकिन खुशबू का एक सवाल और है, भले ही साइंस उन्हें पढ़ा दिया जाए लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। साइंस अगर पढ़ लेगी तो फिर डॉक्टर पढ़ने के लिए भी उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ेगा। सपने पूरे करने हैं शिप्रा उन्हें, सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि वो जिस मुकाम पर पहुंचना चाहती है वहां तक उसे पहुंचना है। और लगातार आप बातचीत भी कर रही हैं बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों से, वो लोग कह रहे हैं कि होली के बाद वो खुशबू से मिलेंगे भी। खुशबू, क्या लगता है, साइंस पढ़ लोगी तो डॉक्टर बन जाओगी? हाँ, बन जाएंगे। फिर उसके लिए भी आर्थिक तंगी का होगा? वो तो होगा ही ना। लग रहा है कि मदद मिलेगी, खुशबू पढ़ेगी। हाँ, सरकार की तरफ से खुशबू को मदद मिलेगी अभी, क्योंकि लगातार तमाम जितनी मंत्री से बात हो रही है। अभी बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह भी बोल रही थी कि बिहार में लड़कियों के लिए काफी कुछ हो रहा है, खुशबू के लिए भी होगा तो बहुत अच्छा ही है, और नहीं होगा तो फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा। दुखी रहोगे? तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जो मुझे आगे करना होगा वो करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, शायद पढ़ सके। आर्थिक स्थिति तो वही रहेगी ना, वो नहीं बदलने वाली है। नहीं, शायद खुशबू पढ़ जाए तो आर्थिक स्थिति बदल जाए घर का। हाँ, क्यों नहीं बदलेगा। एक नई पीढ़ी, एक नया लाइन खींच देगी खुशबू। हाँ,
पूरा ऐसा उनकी माँ भी हमारे साथ है। जिस तरीके से बातचीत हो रही है, खुशबू की बातें अब शिक्षा विभाग तक, बिहार सरकार के कई मंत्रियों तक पहुंच गई है। न्यूज़ 18 की खबर का असर भी हुआ है। न्यूज़ 18 मुहिम भी चला रहा है कि खुशबू को पढ़ाना है। लग रहा है कि खुशबू पढ़ेगी। ठीक है विनीता, आप उनकी माता जी से बात कीजिएगा, लेकिन हमारे साथ पटना के डीएम चंद्रशेखर जी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और हम खुशबू को लेकर ये मुहिम चला रहे हैं। खुशबू जो कि बिहार की बेटी हैं, दानापुर की रहने वाली हैं, और वो साइंस पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो साइंस नहीं पढ़ पाई हैं क्योंकि लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव किया जाता है। माता पिता लड़के को पढ़ाते हैं साइंस, लड़कियों को नहीं पढ़ाते। जी हेलो चंद्रशेखर जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ हाँ जी सर ये तो बच्चों पर है कि बच्चों की जिसमें रुचि है, जिस विषय में वो पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए माँ बाप को। और अभी तक की जो स्थिति है उसमें तो फ्री ही है, एजुकेशन फ्री है, किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकती है, पढ़ सकती है। पेरेंट्स क्यों नहीं उसको एडमिशन दिलवाए, हम लोग देखेंगे, बात करेंगे उन लोगों से। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही हैं जिसमें बच्चियों को प्रोत्साहन मिल रहा है पढ़ाई लिखाई के लिए। और अगर खुशबू साइंस पढ़ना चाह रही है तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उसकी अभिरुचि है तो हम लोग भी पूरा सहयोग करेंगे इसमें। हम बात करेंगे पेरेंट्स से भी और बच्चे से भी, और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। पेरेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि खुशबू चूंकि डॉक्टर बनना चाहती हैं और डॉक्टर की पढ़ाई में काफी कॉस्टली होती है, उतनी आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, और यही वजह रही कि साइंस नहीं दिलाया गया। नहीं, अभी तो इंटरमीडिएट तक तो फ्री ही है बिल्कुल। और उसके बाद अगर मेडिकल में एडमिशन होता है तो गवर्नमेंट की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है जो बिहार सरकार की है, उसमें 4 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसको यूज कर सकती है। बाकी भी और बहुत सारी योजनाएं हैं, हम लोग बात करेंगे। नहीं बिल्कुल सर, बहुत सारी जो आप लोग की तरफ से योजनाएं हैं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और आप लोग उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं। लेकिन खुशबू जो है वो बता रही थी कि मोबाइल भी नहीं दिया जाता है, कि स्मार्टफोन भी उनके पास नहीं है जो कि उन्हें पढ़ाई में मदद मिल सके। हम लोग बात करेंगे, हम लोग पेरेंट्स से बात करेंगे और जो सहयोग होगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। सर तो साइंस खुशबू पढ़ ले, इसमें किस तरीके की मदद आप लोग कर पाएंगे? नहीं, एक तो ये कि जिस कॉलेज में, जिस इंटर कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही वहाँ एडमिशन हो जाए, उसका अच्छे से पढ़े। और अभी तो बिल्कुल फ्री है, फीस कोई लगती नहीं है, अच्छे से अभी पढ़ सकती है। मेडिकल में अगर उसका होता है, आगे पढ़ाई करना चाहती है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है बिहार सरकार की, इसमें 4 लाख रुपए तक का क्रेडिट वो दिया जाता है। और वो महिलाओं के लिए तो बिल्कुल फ्री ही है, इंटरेस्ट फ्री एक तरह से है, तो वो उपलब्ध कराया जाएगा। उसके अलावा अगर कुछ सहायता की जरूरत होगी तो वो भी हम लोग देखेंगे। अगर बच्चे की इच्छा है तो बिल्कुल उसको जो है वो पढ़ाना चाहिए। पेरेंट्स को भी हम लोग कन्विंस करेंगे क्यों ऐसा हुआ जी। अब आज की डेट में तो ऐसा बहुत ही सुधार हुआ। पहले ऐसी बातें सुनने को मिलती थी बेटा बेटी में अंतर की, लेकिन अभी भी हम लोग कुछ जगह देख रहे हैं जब चयन करने की बात आती है 2 में से 1, तब फिर लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं बेटियों को लेकर के। अदरवाइज तो बहुत सुधार हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे, कन्विंस करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ना चाह रही है अच्छे से पढ़ाना चाहिए। नहीं बिल्कुल सर, और हम भी यही उम्मीद जता रहे हैं कि खुशबू जो चाहती हैं उनका सपना पूरा हो, आप लोग उन्हें पूरा सहयोग करें, और यही न्यूज़ 18 की मुहिम भी है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हम लगातार न्यूज़ 18 पर ये खबर चला रहे थे, मुहिम चला रहे थे, खुशबू का सपना पूरा हो। इसको लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने भी कहा है कि खुशबू के परिवार से भी बात करेंगे, उनसे भी बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मदद की जा सकती है, और हम लोग पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। और हमारे साथ विनीता जुड़ी हुई है। विनीता देखिए, अगर मैं जितने भी लोगों से भी हम बात कर रहे थे, चाहे मंत्री हो, डीएम हो, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए और खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिसका वो लाभ लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्या ये लोगों तक पता नहीं है? खुशबू जैसी जो बच्चियां हैं जो गाँव में रहती हैं, क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, इस वजह से वो लोग पीछे हट जाती हैं? शिप्रा, साफ तौर पे खुशबू का कहना है, उसकी मम्मी का कहना है कि अगर वो साइंस पढ़ती तो 60 से 70 हजार रुपए देने पड़ते हैं। अगर वो भी 3 किस्त में देगी तब, अगर महीने महीने देगी तो पैसों की जो राशि है और अधिक हो जाएगी। जबकि इनका परिवार एक सामान्य परिवार है। मैं चाहूंगी एक बार उनकी मम्मी से आप जरा बात करें, बचता है उनकी मम्मी और उनकी बहन अगर वहां पर हो तो उनसे भी जरा बातचीत कीजिए और जानिए, क्योंकि वो भी एक महिला है और किस तरीके से महिलाओं की इच्छा होती है पढ़ाई करने की, कैसे आगे बढ़ने की, अपने पैरों पर खड़े रहने की, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल शिप्रा, और खासकर ये राशि वाली बात भी हम बातचीत करेंगे। आप खुद एक महिला हैं,
3 बेटियों की माँ भी हैं। आप कितना पढ़ी हैं और आपके कुछ सपने थे जो अधूरे रहे? पढ़ल तनिको नहीं। लेकिन पढ़ाई के महत्व को तो समझती हैं आप। तभी तो बेटियों को पढ़ा रही है। हाँ। कई योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला अभी तक खुशबू को? काथे योजना? वेदा, जरा उनसे ये भी पूछे, क्या उन्हें अफसोस है इस बात का कि बेटी को साइंस नहीं पढ़ा पाई? पहुंचाई जा रही है। यहाँ कहाँ वो सरकार की तरफ से कोई योजना मिलेगी? नहीं यहाँ मिलता है। पैसे के अभाव में बेटी का सपना पूरा नहीं कर पाई। वेदा, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो उनकी माता जी से आप जरूर पूछिए कि क्या उन्हें अफसोस है इस बात का बेटी को साइंस नहीं पढ़ा पाई? मन से कोच जाले सब चल पैसा भाई तांगेंगे कहाँ से बढ़ हम। बिल्कुल शिप्रा, साफ तौर पे कहना है इनका कि अफसोस है। हाँ अफसोस तो है ये है कि नहीं पढ़ा पाई। हाँ। पैसे होते तो पढ़ाती। पैसा रहती तो काहे ना जो कहते बाल बच्चा करबे कर, अपने पैसा रहली तो आइलो मन तुरे पड़ल नु कि नहीं हम बाबू मत कर ई सब काम। पैसा रहली तो जरूर हम दे दे वाली के धरा कहला तो ले जा। अच्छा, खुशबू का जब आर्ट्स में एडमिशन हुआ था तो खुशबू रोई जरूर होगी। हाँ कहे कि नहीं आर्ट्स नहीं ले हम तम कहनी कि पैसा नहीं हो तो साइंस कैसे पढ़बे, खाली नामा लिखा तो नहीं हो जाता। हाँ। तैयारी करबे तब न परीक्षा देबे, तो वही से नहीं लिखवा लिए। खुशबू का एक और ऐसे इसी कारण ये रोई कि कहीं बेटा बेटी में फर्क हो जाता है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाता है, अभी भी ये बोल रही है कि फर्क हो जाता है। क्यों करती हैं? यहाँ बहुत फर्क रहा कि लड़की सब माने सब लड़की एक लाख लेखा नहीं रहल है। हाँ। कोई लड़की मैंने पढ़ाई ला भेजल है कुछ नहीं, आपकी बेटी है, भरोसा आपको करना होगा। हमरा तो एकरा पर भरोसा रहल है, बाकी अब ओकरा दिल में केहू के केहू माइल बा, हमरा दिल में तू नहीं माइल बा, तोरा दिल में हम माइले नहीं। कतना भरोसा माँ तो ऐसी होती है ना कि जो बच्चों को एक दिन से मतलब 9 महीने पेट में रखकर जानती है, बच्चों को पता होता है। तो पता खुदे रहल है। हाँ। विश्वास नहीं था अपनी बेटी पे। एकरा पर विश्वास रहल, जैसा रहल वैसा हम छपने रहल। हाँ। खुदे मतार बाप ने जानली, बाकी मतारे जान जाली, बेटी के हाल मतारे जानली। वेदा, अगर खुशबू की बहन वहां पर हो तो उनसे एक बार आप बात कीजिए, क्योंकि उनकी छोटी बहन है खुशबू, दिल की बातें उनको बताती होंगी। शक्ति बा उतना भक्ति करे थी। अब उन्हें कैसा लग रहा है अब जब खुशबू को मदद मिलेगी, खुशबू साइंस पढ़ेंगी? खुशबू की कजन सिस्टर है ये। अच्छा। इनके चाचा की लड़की है ये खुशबू की छोटी बहन हो। खुशबू की आप किस क्लास में पढ़ाई करती हो? अभी 10th में गए हैं। आप क्या बनना चाहती हो, क्या पढ़ना चाहती हो? हम तो IPS बनना चाहते हैं। IPS बनना चाहती हो। खुशबू पैसे की तंगी के कारण साइंस नहीं पढ़ पाई। हाँ। बताती है आपको अपना दर्द कि एडमिशन? हाँ, बताते हैं, हम लोग साथ ही में रहते हैं, सोते खाते। जब एडमिशन हुआ था आर्ट्स में तो क्या बताई खुशबू उस समय? बहुत तकलीफ में थी, रो रही थी और बोल रही थी कि हमको आर्ट्स नहीं पढ़ना है, हमको साइंस पढ़ना है। पर मेरे भैया जाकर एडमिशन आर्ट्स में करवा दिए। हाँ। यही अब पूरा रो मतलब इससे पूछा भी नहीं गया? नहीं, सीधे आर्ट्स में एडमिशन। हाँ, ये बोल रही थी साइंस और इसके भैया जाकर आर्ट्स में एडमिशन करवा दिए। आप IPS बनना चाहती हो? हाँ। तो क्या लगता है पैसे उतने हैं? नहीं है, पर क्या करे, सपना है। सपना है। हाँ। अभी खुशबू पढ़ रही है, खुशबू आगे बढ़ रही है, तो लग रहा है कि अब आप भी अपना सपना पूरा करोगे। हाँ, करेंगे। क्या आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? क्या कहते कि जैसे देखेंगे वैसा माहौल देखेंगे, जैसे करेंगे ऐसे ही बोलते हैं। पर हम कहते हैं कि नहीं, मेरे पापा का भी। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा भी यही करते हैं, साथ में दूध का काम करते हाँ। हैं। बिल्कुल शिप्रा, ये जो पूरा परिवार है, मतलब इनके पापा, इनके चाचा, सभी लोग जो दूध का काम होता है, दूध का कारोबार होता है, गांव-गांव घूमकर दूध इकट्ठा कर फिर शहर ले जाकर उसे बेचना। और गांव भी इनका इतना अंदर है कि शहर जाने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का ये लोग सफर तय करते हैं, तब जाकर दूध पहुंचाते हैं। खुशबू के पापा से भी अगर आप बात कर पाए वेदा, तो उनसे भी जानिए, उन्हें भी तो अफसोस होता होगा बेटी जो चाहती थी, क्योंकि ज्यादा लगाव जो होता है बेटी का वो पिता से होता है, और पिता चाह भी रहे थे कि वो डॉक्टर बने, सपना पूरा करें। अफसोस है उन्हें इस बात का। जी बिल्कुल, खुशबू के पिता भी हमारे साथ हैं और खुशबू को तकलीफ इसी कारण है क्योंकि वो पिता का सपना पूरा नहीं कर पाई। खुशबू के पापा चाहते थे कि बेटी डॉक्टर बने, सपना देखा आपने, भले ही आप सामान्य परिवार से हो, बहुत कम आमदनी हो, लेकिन सपना था कि बेटी डॉक्टर बने। हम बोले 8वीं में पढ़ रही थी, तेज था। हाँ। कि बेटी अब तुमको डॉक्टर बना देंगे।
हाँ। और पैसे नहीं तो कहा बोले कि भैया कमाएगा ना तो तुमको डॉक्टर बना 8वां में कितना नंबर लाई थी खुशबू? 8वां में यही बोलेगे। कितना नंबर लाई थी? नहीं, बिहार बोर्ड से पढ़ते थे तो कभी स्कूल नहीं आते थे और न ही स्कूल का स्थिति अच्छा था, नहीं एग्जाम होता था, नहीं रिजल्ट आता था और नहीं पढ़ाई होता था। इसी के कारण हम शहर आकर सिर्फ ट्यूशन करते थे। अच्छा, तो 10वीं में तो अच्छे नंबर लाई। 10वां में अच्छा नंबर लाई तो उस समय था कि अब साइंस पढ़ाएंगे? हाँ, इंग्लिश वो बोलती थी, इंग्लिश में। इंग्लिश ही बोलती है? हाँ, इंग्लिश बोलता। हम लोग को इंग्लिश पता नहीं था, बोलता था। हम कहा कि तोरा डॉक्टर पढ़ाएंगे, सब डॉक्टर इंग्लिश में लिखता है, इसीलिए हम सोचे कि घर की सबसे छोटी बेटी है? ये सबसे छोटी है। हाँ, कहते हैं कि छोटा बच्चा सबसे प्यारा, सबसे दुलारा होता है। हाँ, हम बोले कि बाबी तोरा डॉक्टर तो पढ़ाएंगे। आपको तो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई होगी, तकलीफ जिसका हाँ। सपना आपने देखा वो सपना। हाँ, भगवान पूरा करेंगे, अब आमदी से होगा, भगवान ने पूरा करेंगे। कहेंगे भाई कमाए लगेगा तो तोरा डॉक्टर बना देंगे, जितना पढ़। ये बोले थे मुझको। भाई कब कमाएगा? अब जब ले कमाए चले, पढ़ता है, चले बीए के बाद। तब तक तो आप लोग बोलेंगे शादी कर लो। ना, पढ़ेगे तो शादी होगा नहीं, शादी पढ़े रहेगी तब तो है देहात के नियम। अभी कैसा लग बोले लगेगा कि ए इतना बेटी जवान हो गई ने शादी करी थी। बहुत तरह के बात होता है देहात में, दिक्कत है। लोगों के चक्कर में सपने नहीं, लोग भी बोलता है। क्या लगता है कि लोग के चक्कर में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बेटा बेटी का ये भेदभाव हो रहा है, लोग क्या कहेंगे? हाँ, लोग क्या कहेंगे, बगलों वालों के बेटी रखा है, लोग सियाना पढ़ाता है और शादी नहीं कर रहा है। बहुत तरह के बात है यहाँ पर। इज्जत प्रतिष्ठा के, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, भेज देता है, पढ़ने के लिए आता है, क्या कीजिएगा। अभी तो आप बेटी को बाहर रख के वहाँ पढ़ा रहे हैं तो लोग बोलते होंगे। हाँ, वहाँ पर ना भाई रहता है, भाई रहता है और परिवार रहता है, इसीलिए हम इसको पढ़ाते हैं। कहूँ जाता नहीं, पढ़ता है। 10 गो लड़का लड़की मैंने दादा 3 भाई है, तीनों भाई के जैसे घर है, मतलब पूरा भाई बहन वहाँ रह के। हाँ, तो सब लड़की अपना 5-6 गो मिल। और देखिए विनीता, हम लगातार खुशबू के माता पिता से हमने बातचीत की। विनीता, आप फाइनली एक बार खुशबू से जरूर बात कीजिए और उनसे पूछिए कि न्यूज़ 18 की जो मुहिम है क्या खुशबू की ताकत बनी? उन्हें अब लग रहा है कि उनका सपना पूरा हो जाएगा, उनकी आवाज सही तरीके से उठाई गई? सबसे पहले ये जो सवाल है आपका, उनके पिता भी इसका आंसर अच्छा दे सकते हैं। अच्छा लग रहा है कि बेटी का सपना पूरा होगा। न्यूज़ 18 जो मुहिम चला रहा है उसका असर। हाँ, पढ़ जाएगा तो सपना नहीं पूरा होगा, भगवान से भेंट हो जाएगा। खुशबू जरा बता दो, न्यूज़ 18 से आपने बातचीत की, अपना दर्द बयां किया, न्यूज़ 18 ने इसको एक मुहिम बना दिया, खुशबू को पढ़ाना है। और अब कई लोग कह रहे हैं, बिहार सरकार के कई मंत्री कह रहे हैं कि खुशबू के बारे में विचार करेंगे। क्या कहेंगी आप? लग रहा है कि न्यूज़ 18 ने आपकी बात को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचाया है। हाँ, मुझे आप लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्या करूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे हमारे लिए किए हैं, जो नहीं होना था वो शायद होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा काम ही है खुशबू कि लोगों को जो सपने अधूरे हैं मंजिल पर पहुँचाना, वहाँ पहुँचाते हैं। तो बहुत अच्छे काम करते हैं और गरीब बेटियां पढ़ जाएगी तो शायद गरीब बच्चे भी बहुत सारे पढ़ेंगे। ठीक है विनीता, और देखिए हम ये उम्मीद जता रहे हैं और न्यूज़ 18 की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि जो आश्वासन मिला है आज न्यूज़ 18 के जरिए खुशबू को, वो जरूर पूरा हो और खुशबू का डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा हो। शुक्रिया विनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए और खुशबू के माता पिता से बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इसलिए साइंस नहीं देने को मिला।